वे हमेशा हमारे साथ थे, हमें देख रहे थे, हमें सिखा रहे थे और हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे। फिर भी हम उन्हें कभी नहीं जान पाए, हमने उन्हें कभी नहीं देखा। उस दिन तक जब उन्होंने खुद को हमारे सामने जाहिर करने का फैसला किया, हमें जीतने के लिए नहीं बल्कि हमें आगाह करने। उनकी सभ्यता गुरुकुलों के आसपास बनी है, ज्ञान के जीते जागते केंद्र। हर गुरुकुल एक विषय में माहिर होने के लिए समर्पित है, एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखता है। अगर एक भी गिर जाए तो पूरी सभ्यता का ज्ञान उसके साथ कभी खत्म नहीं होगा। मकारिया एक जीवित संग्रह है, एक ऐसा साधन जो पीढ़ियों की जमा की गई चेतना को संजो कर रखता है। जब भी कोई ऐसा फैसला लेना होता है जो दुनियाओं की किस्मत बदल सकता है, तो पूर्वजों की अनुभूति को बुलाया जाता है। त्रेतिया देखने में तो बस एक साधारण तलवार जैसा लगता है, लेकिन एक ही हरकत से यह स्पेस टाइम की परत को चीर देता है और ब्रह्मांड में किसी भी जगह के लिए एक रास्ता खोल देता है। ये कोई हथियार नहीं है, ये अनजान और अनदेखी दुनियाओं को समझने और महसूस करने का एक जरिया है। उनकी रचनाएं हमारी दुनिया की किसी भी चीज से बिल्कुल अलग हैं। वे युद्ध के साधन नहीं बल्कि समझ के साधन हैं। उनकी सबसे बड़ी तकनीक कभी भी शक्ति नहीं थी, वो थी अनुभूति। क्षत्रिय यानी समय का चक्र सभ्यताओं की नियति पर नजर रखता है। ये बताता है कि कौन सी दुनियाएं फल फूल रही हैं, कौन सी अपने संसाधन खत्म कर रही हैं और कौन सी युद्ध, अकाल या विनाश की ओर बढ़ रही हैं। वे तभी दखल देते हैं जब किसी सभ्यता में बदलाव लाने की इच्छा शक्ति बची हो। बाकी सभ्यताओं को भविष्य के लिए सबक बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखो, प्राचीन बर्फ की चमक तेज हो रही है। ये हमें आगे बुला रही है। बर्फ की आत्मा जाग रही है। गुरुजी, अब हम क्या करें? हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। इस जगह को हमारी मदद की जरूरत है। इन सब की वजह क्या है? हाँ, वे अपने ही कचरे में डूब जाएंगे। उनके ज्ञान हासिल करने का तरीका गलत है। वे चीजों को तोड़े बिना कुछ नहीं सीख सकते। लेकिन हम ऐसी जगह किसे भेजेंगे? उस व्यक्ति को निडर होना चाहिए और साथ ही बातों को ठीक से समझाने में भी सक्षम होना चाहिए। मेरे पास इस काम के लिए दो बिल्कुल सही छात्र हैं। उन्होंने इतनी कम उम्र में ही धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और आप उन्हें जो भी यंत्र देंगे वे उसका निडरता से उपयोग कर सकते हैं। इन सब के ऊपर नौटिल्या है। ये सिर्फ समय, जगह या आयामों में ही सफर नहीं करता, ये अलग अलग असलियतों के बीच से गुजरता है। इसका इस्तेमाल एक ही सिद्धांत पर आधारित है। सबसे बड़ी शक्ति वही है जिसका इस्तेमाल सबसे कम किया जाता है, क्योंकि वे एक ऐसी सच्चाई को समझते थे जिसे हम अभी अभी जानना शुरू कर रहे हैं। इतिहास को बदलना आसान है, लेकिन उसके असली मतलब को बचाए रखना कहीं ज्यादा मुश्किल है। हम इसे विनम्र भाव से स्वीकार करते हैं। इसकी ज्योति आपका मार्गदर्शन करे। हम ऐसा ही करेंगे गुरुजी। आइए हम कुल देवी का आशीर्वाद लें। होटल यहीं खुलेगा और आप दोनों वहां पहुंच जाएंगे। शांत और सुरक्षित रहें, डरे नहीं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में आपका स्वागत है। टक्कर की दर तेजी से बढ़ रही है। ये अब तक का सबसे बड़ा हेलो हेलो हेलो,
हम यहाँ एक असामान्य घटना की जानकारी दे रहे हैं। यहाँ 2 इंसान आए हैं। असामान्य गतिविधि, एनर्जी डेटा चेक करें। इसमें जबरदस्त उछाल दिख रहा है। 2 इंसान अचानक कहीं से कैसे प्रकट हो सकते हैं? ये बिल्कुल अभूतपूर्व है। ये बहुत अजीब है कि एक्सपेरिमेंट से एक पोर्टल बन गया। पोर्टल? किस तरह का पोर्टल? वाह, ये कैसी जगह है? ये हमें अपनी ओर खींच रही है। कसकर पकड़ो, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आगे रोशनी बढ़ती जा रही है। It's Camp Rao! Occult Arts! What the hell? Where did they come from? Don't move. Listen, man. Look at them. Harry. Quick, get them chairs. They need to sit. They're not sitting. What are they doing? Stay back, everyone. We don't need chairs. Watch this. डरो मत, इसी यंत्र ने हमें यहाँ पहुँचाया है और यही हमें वापस भी ले जाएगा। तुमने अपने यंत्र से ही पोर्टल खोला था। हमें उसी मंदिर में जाना है, हमें वहां ले चलिए। क्या आप किसी प्राचीन सभ्यता से हैं? न अतीत से न भविष्य से, लेकिन हम अनादि काल से आप पर नजर रखे हुए हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप पूरी तरह से विनाश के कगार पर हैं, इसीलिए हम आए हैं। हर दिन आप विनाश के एक कदम और करीब पहुंच रहे हैं। पहले खुद को बचाइए। ये खाना बहुत अजीब है। खाने में इतने सारे रंग कैसे आते हैं? इसका स्वाद पपीते के पेड़ के पत्ते जैसा है। उनका खाना काफी बेस्वाद है। हमें जल्दी से मंदिर जाना है, नहीं तो हमारी दुनिया का पोर्टल खो जाएगा। हाँ, हमें जितनी जल्दी हो सके ले चलो। ये सभ्यता क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि उनके संसाधन खत्म हो रहे हैं और उनके नेता चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। सही बात है। ये मुख्य कारण नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सभ्यता क्यों खत्म हो रही है और आपकी बनाई चीजें हमेशा तालमेल क्यों बिगाड़ती हैं? उन्होंने कभी इतनी गहराई से नहीं सोचा, क्योंकि आप चीजों के बारे में जानने के लिए हमेशा उन्हें तोड़ते हैं। इसलिए आप कभी ये नहीं जान पाते कि उस चीज का अपने आसपास की चीजों से क्या संबंध है। यहाँ तक कि ये उड़ान भी प्रकृति के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देती है। हम आपको ये बताने आए हैं कि चीजों को अलग अलग हिस्सों के तौर पर नहीं, बल्कि समग्र रूप से देखें, तभी आपकी सभ्यता बच सकती है। बीज के बारे में जानने के लिए आपको उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम अक्सर मानते हैं कि किसी चीज को समझने के लिए हमें उसे अलग करना होगा। हम बीज को टुकड़ों में तोड़ते हैं और हर सेल, हर लेयर, हर स्ट्रक्चर को देखते हैं, और ऐसा करके हम उसी चीज को खत्म कर देते हैं जिसे हम समझना चाहते थे। बीज अब उगता नहीं, बारिश नहीं पीता, सूरज की गर्मी महसूस नहीं करता, या मिट्टी से बात नहीं करता, या अपनी जिंदगी अनगिनत अनदेखे साथियों के साथ शेयर नहीं करता। एक जिंदा चीज अपने हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा होती है। ये रिश्तों का जाल है जो उसे जिंदा रहने देता है। बस इसे ध्यान से देखें और महसूस करें। अब आपको हमारी दुनिया की एक झलक मिलेगी, लेकिन याद रखें, हम आप पर नजर रखेंगे। वो हमारी सभ्यता है। ये एक अलग आयाम में है।
हम आप पर नजर रखे हुए हैं और आगे भी आप पर नजर रखेंगे। ये यंत्र हमें घर ले जाएगा। ये हमारे पूर्वजों ने 2000 साल पहले आपकी सभ्यता को तोहफे में दिया था। पीछे हट जाओ, वरना तुम अंदर खिंच जाओगे।